गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच रीत बैच में, जहां पर आज हम क्या करेंगे। लेक्चर नंबर है आपके पास 8, चैप्टर नंबर है आपके पास 5, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। किस चीज की? देव उठनी एकादशी की। माना जाता है कि आज के दिन श्री विष्णु जी निद्रा से बाहर आए थे और जागे थे। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो पिछले लेक्चर में हमने जो है रेप्लिकेशन खत्म कर लिया था। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेंगे। यस, तो ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, पहले हम जनरल आपको मैं बता दूं। तो आपने सेंट्रल डोगमा जब मैंने आपको बताया था जनरल बेसिक्स में, तब आपने देखा होगा कि क्या था, डीएनए से आरएनए बनता है, उसको हमने कहा था ट्रांसक्रिप्शन। तो वही लिखेंगे यहां पे भी हम, सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। मतलब आरएनए का बनना किससे? डीएनए से। आरएनए का बनना किससे? डीएनए से। अब एक्चुअली अगर मैं बात कर रहा हूं तो आरएनए भी कई तरह के होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा एमआरएनए, जो मेजर आपने पढ़े हैं, टीआरएनए, आरआरएनए, है ना, रिबोसोमल ट्रांसफर एंड द एमआरएनए विच इज वेरी फेमस, कि ये क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन करेगा। एमआरएनए में ट्रांसक्रिप्शन होती है, इन दोनों में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। मैसेंजर आरएनए बोलते हैं एमआरएनए को। तो दिस इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, जबकि ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव तो नहीं है। मतलब इनसे कोई प्रोटीन नहीं बनेगा। प्रोटीन कौन बनाएगा? एमआरएनए बनाएगा। ये सब क्या करेंगे, कहीं ना कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, आप आगे पढ़ेंगे। टीआरएनए द अडेप्टर मॉलिक्यूल, आरआरएनए उसको जब प्रोटीन बनाने हैं तो उसमें मदद करता है, लेके जाता है सब यूनिट्स को, वो चलो आप बाद में देखेंगे, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द फ्यूचर। बट अभी के लिए आपको याद रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। डीएनए से हमें क्या बनाना है? एमआरएनए बनाना है। तो हम कह सकते हैं कि डीएनए से एमआरएनए बनाना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। मतलब यहां से देख के यहां लिखना है, बस डीएनए की स्ट्रैंड को देख के आरएनए बनाना है। तो अगर हम इसकी स्ट्रैंड से ये बना रहे हैं तो कौन सी एंजाइम यूज होगी? डीएनए डिपेंडेंट, बिकॉज किसको देख के बना रहे हैं? डीएनए को देख के बना रहे हैं। आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि क्या बना रहे हैं? आरएनए बना रहे हैं। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यूज होगा। एंड इसके भी अगर मैं बात कर रहा हूं सिंथेसिस की डायरेक्शन की, तो ये भी कौन सी डायरेक्शन में ही सिंथेसाइज करेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही सिंथेसिस होगी। 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस ही होगी, जैसा कि हमने पीछे देखा था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज में। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको दिख रहा है, और हम समझते जाएंगे, फ्लो में लेक्चर को लेकर जाएंगे, कोशिश करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन वैसे तो खत्म नहीं होगा, बट ट्रांसक्रिप्शन का जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो मैं आपको समझा दूं। ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म हम अगले लेक्चर में समझ लेंगे, ठीक है। डीएनए से एमआरएनए बनना होता है ट्रांसक्रिप्शन, और इसके लिए एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस होगी। अब इसमें जैसे उसमें पीछे डीएनए वाले में, डीएनए से जब डीएनए बनता था तो उसमें हम यूज करते थे डीएनटीपीज। इसमें उसी की तरह क्या यूज होगा? आरएनटीपीज, राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स क्या है ये? सबस्ट्रेट। अच्छा, ये उसी को समझ आएगा जिसने पिछले लेक्चर देखा होगा रेप्लिकेशन वाला, बिकॉज सब वही चीजें हैं। जैसे अगर आपने रेप्लिकेशन देखी होगी तो बस उसमें डीएनए से डीएनए बनता है, तो यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होगा, एक्शन उसका भी इसी डायरेक्शन में होगा। डीएनटीपी उसमें यूज हुए थे, इसमें आरएनटीपी यूज हो रहे हैं, सब सेम है, उसी की तरह सेम है। मतलब पूरा एक्जैक्टली सेम भी नहीं है, क्या डिफरेंस है वो मैं अभी बताता हूँ। इसकी एक बार मुझे फोटो क्लिक करना है, तो एक मिनट। यस, तो कहाँ पे गया डस्टर? ये रहा डस्टर। अब देखना डिफरेंस कहाँ पे है। अभी तक जो हमने देखा, एक मिनट, ठीक है, नीचे बोले ना गिरे। अभी तक जो हमने देखा उसमें हमने क्या देखा कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रेप्लिकेशन की तरह ही दिख रही है हमें, है ना। डीएनए से देख के बना रहे हैं
और उसमें डीएनटीपीज यूज हुए थे, यहाँ पे आरएनटीपीज यूज हो रहे हैं, मतलब सब कुछ सेम सेम ही लग रहा है, बट डिफरेंस कहां पे है? इन रेप्लीकेशन। होल डीएनए इज रेप्लीकेटेड, पूरा का पूरा डीएनए ही रेप्लीकेट कर दिया जाता है रेप्लीकेशन में। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं रेप्लीकेशन की, ये एक सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट, तो इससे क्या बनाए जाएंगे? ये एक सेगमेंट, ये दूसरा, और ये एक, ये दूसरा, दो डीएनए बनेंगे, है ना। तो ये पूरा ही डीएनए रेप्लीकेट होगा, पूरा डीएनए यहां से लेके यहां तक जितना है, राइट। बट इसमें ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का कुछ पार्ट ही है जो रेप्लीकेट हो जाए, और जो ट्रांसक्राइब होगा, है ना। नॉट होल डीएनए विल बी ट्रांसक्राइब। तो ये मैं लिख देता हूं, बट नॉट होल डीएनए विल बी ट्रांसक्राइब्ड। हेलो चिंटू, चिंटू चला इधर देख, पता नहीं क्या कर रहा है, कहां जा रहा है? वॉशरूम जा रहा है? अरे तो पहले इधर तो देख ले, है ये ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है यार, इधर देख भाई। ठीक है, तो रेप्लिकेशन में तो पूरा का पूरा डीएनए यूज हो रहा है, बट ट्रांसक्रिप्शन में पूरा का पूरा डीएनए भी यूज नहीं होगा, एक स्ट्रैंड यूज होगी और उसका भी कुछ पार्ट ही यूज होगा। तो ओनली अ सेगमेंट ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड विल बी यूज्ड। अब बोला इसका क्यों, ऐसा क्यों भाई, इसका क्या कारण है? पहले मैं एक बार इसकी फोटो खींच लेता, फिर आगे आपको कारण समझाता हूं। यस, सो हियर इट इज दी फोटो, क्लिक कर ली है मैंने। अब देखना कारण क्या है इसका। मैंने एक डीएनए बना दिया, एक ही डीएनए है, मैं दो बार बनाऊंगा ऑफ कोर्स, बिकॉज मुझे आपको ये समझाना है कि अगर एक स्ट्रैंड से हो रहा है या दूसरे स्ट्रैंड से हो रहा है उसमें क्या फर्क पड़ेगा। देखना 5 प्राइम 3 प्राइम ये आपकी स्ट्रैंड है, और ये है 3 प्राइम 5 प्राइम, ये डीएनए की स्ट्रैंड है ऑफ कोर्स वाली। तो आरएनए, एमआरएनए की अगर मैं बात करूं तो एमआरएनए लिख लेना नीचे एम, है ना। एमआरएनए क्या होगा, और यहाँ पे भी सेम ही स्ट्रैंड बनाऊंगा मैं, सेम ही स्ट्रैंड, बट उसको बताऊंगा कैसे बनाना। देखना ये है आपके पास सी टी जी ए टी जी लो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर जी ए सी टी सेम है ना, एक बार चेक कर लो। ए टी जी सी ए टी जी सी ए टी जी सी ए टी जी सी ए टी जी सी, हाँ ए टी जी सी, ठीक है। मतलब हमने बॉन्डिंग तो वो सही दिखाई है। ये हो गया 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। बट इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं। अच्छा, मैंने माना कि इससे मुझे एमआरएनए बनाना है, और मैंने आपको कहा कि एमआरएनए कैसे बनेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा। तो ये एमआरएनए का 5 प्राइम आ गया, ये आ गया 3 प्राइम। 5 प्राइम टू 3 प्राइम कौन सी स्ट्रैंड से बनाया जाएगा वो देखना। अगर मैंने कहा मैं इस स्ट्रैंड से बना रहा हूँ, इस स्ट्रैंड से बना रहा हूँ, तो इसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम कैसा होगा, इस साइड से स्टार्ट होगा ना 5 प्राइम। तो इस स्ट्रैंड से अगर मैं बना रहा हूँ, इस स्ट्रैंड से, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, देखो मैं लिख दिया ये वाली टेम्पलेट है। अगर मान लिया मैंने लेट कर लिया ये टेम्पलेट है, तो क्या मिल रहा है, ये आपको मिलेगा फिर क्या, सी यू जी ए यू जी, यही मिलेगा। चेक करो, सी की जगह यू आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है टी, बट आरएनए में टी नहीं होता, आरएनए में यू होता है, तो यहाँ पे यू आएगा। ठीक है, सिमिलरली सी यू जी यू, अच्छा नहीं टी का तो ए ही है, और जी ए यू जी, तो ये है एमआरएनए। बट अगर मैं मानूं कि टेम्पलेट स्ट्रैंड आपकी चेंज कर दी मैंने, मतलब अगर मैंने ये वाली टेम्पलेट स्ट्रैंड मानी, यहां पे मैंने क्या माना, इसको टेम्पलेट मान लिया, तो इसको टेम्पलेट मानने से एमआरएनए कैसा बन रहा है वो देखना। सी हियर, इसको मैंने टेम्पलेट माना, तो अब देखना एमआरएनए की डायरेक्शन अभी भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होगी, बट अब स्टार्ट कहां से होगी, सिंथेसिस यहां से। तो मैंने उसी को ऐसे लिख रहा हूं, मतलब जी 3 प्राइम पे है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री तो 5 प्राइम पे होगा ना, है ना। एक स्ट्रैंड अगर 3 प्राइम पे है तो एमआरएनए की कौन सी स्ट्रैंड होगी, 5 प्राइम। कॉम्प्लीमेंटरिटी मतलब मेंटेन रखेगा ना। अगर यहाँ पे 3 प्राइम है तो जी के जहां पे जी है उसका ऑपोजिट सी, यहाँ पे सी आएगा कहां पे, 5 प्राइम पे। टी की जगह ए की जगह टी, मतलब यू, है ना, बिकॉज एमआरएनए बन रहा है। जी की जगह सी टी सी टी सी, ये आ गया सी,
और फिर टी ए जी ए जी ए जी ए जी ए जी ए जी ए जी, है ना। तो ये बन गया। अब देखो क्या ये और ये सेम है? बोलो क्या ये और ये सेम है? एक ही डीएनए से दो अलग अलग आपके पास एमआरएनए आ रहे हैं। तो ये एमआरएनए कैसा है? अलग है। और ये एमआरएनए कैसा है? अलग है। चेक कर लो, 3 प्राइम से रीड करना चाहो 3 प्राइम से रीड कर लो, जी यू ए जी ए जी, जी यू ए जी, अलग अलग है ना। सो सेम डीएनए कोडिंग फॉर डिफरेंट एमआरएनए। तो इससे तो मैकेनिज्म ही खराब हो गया, बिकॉज अगर दो एमआरएनए बन गए तो दो प्रोटीन मिल जाएंगे आपको, अलग अलग प्रोटीन मिलेंगे ना। ये अलग प्रोटीन, ये अलग प्रोटीन, अलग प्रोटीन, ऐसे ऐसे अलग अलग प्रोटीन मिलेगा। ये वाले कोडोन अलग देंगे, ये वाले कोडोन अलग प्रोटीन देंगे। कोडोन मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, ठीक है। तो सेम डीएनए कोडिंग फॉर डिफरेंट एमआरएनए, तो गलत है, ठीक है। और देखना, इसको और इसको अगर मैं देखूंगा ध्यान से, ये 5 प्राइम 3 प्राइम और ये भी 5 प्राइम 3 प्राइम है, ठीक है ना। तो इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री लिखूंगा, मतलब इसी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री लिख रहा हूं, देखना इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 3 प्राइम होगा ना इस साइड, तो 3 प्राइम 5 प्राइम, और वो क्या होगा? सी की जगह क्या आएगा? जी जी, यू क्या होता है? टी होता है ना, थाइमीन की जगह आता है ना यू। तो ए जी ए सी टी सी यू ए, ये बनेगा जी ए सी टी सी यू ए, ये। और क्या ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम यही वाला नहीं है? मतलब ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो अगर ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं और अगर दोनों एक साथ बन गए, तो इन पे थोड़ी एसएसबीपीज लगे हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, इन पे थोड़ी लगे हैं वो, तो ये तो आपस में डबल स्ट्रैंड बना लेंगे, है ना। तो यही हमें लिखना है कि अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री में लिख रहा हूं तो वो ऐसे है, ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है ना। और इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो ये है, ये इसी के सेम है एग्जैक्ट। देखो सेम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसको रीड करो, 3 प्राइम जी ए जी सी टी सी यू ए सी, सी टी सी यू ए सी। यहां से देख के लिख लो, जी ए सी टी सी यू ए सी, है ना। एक मिनट, सी टी सी नहीं आएगा, एक मिनट रुको। जी ए, इससे आएगा ए, सी आ गया, ए से क्या आएगा फिर? यू आएगा ना, ए से इट विल बी यू, तो यहाँ पे यू आएगा। ये चीज गलत है, बिकॉज हम एमआरएनए बना रहे हैं तो हमने टी कहां से लगा दिया, ये चीज गलत होगी ना। देखो अगर मैं इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड देखूं तो वो हमारे पास दूसरी स्ट्रैंड से मिल ही रहा है। तो अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट बन जाएंगी तो एक स्ट्रैंड ये बनाएगी, दूसरी स्ट्रैंड ये बनाएगी, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो क्या ये आपस में वो नहीं कर लेंगे, पेयरिंग नहीं कर लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। सो एज टू डिफरेंट mRNA formed does have क्या है इन दोनों के पास? कॉम्प्लीमेंट्री, या ऐसा देखो, does have एंटी पैरेलल नेचर कॉमा कैन डू बेस पेयरिंग कर लेंगे। अब मेरे को इसकी इंग्लिश में एग्जैक्ट बनाने आ रही, कैन डू बेस पेयरिंग एंड फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड mRNA, बट डबल स्ट्रैंडेड mRNA से कोई प्रोटीन नहीं मिलेगा। बट डबल स्ट्रैंडेड mRNA डू नॉट कोड्स फॉर प्रोटीन्स, इससे आपको कोई प्रोटीन नहीं मिलेगा। हेंस ये नहीं होगा फिर, मतलब जो अभी हमने अज्यूम किया कि अगर दोनों टेम्पलेट हैं तो हमें दो अलग अलग mRNA मिल रहे हैं, तो फिर तो गड़बड़ होगी ना बात। तो अब इन दोनों में से टेम्पलेट बनेगा कौन सा? बिकॉज अगर मुझे ये टेम्पलेट बनाना है तो भी मुझे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए तो आरएनए तो मिल ही जा रहा है ना। बस इसमें क्या है कि यहाँ पे आप यहाँ से बोलो उसको आरएनए प्राइम इसको कि यहाँ से स्टार्ट करना, तो तेरा यहाँ पे 5 प्राइम आ जाएगा, तो फिर 5 प्राइम से 3 प्राइम सीधा सीधा चलता जाएगा। और अगर मान लिया कि ये टेम्पलेट है तो हम क्या बोलेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से स्टार्ट करे तो यहाँ पे उसका 5 प्राइम होगा, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम सीधा चलता जाएगा। बट दोनों चीजें हो सकती हैं, बट कौन सा टेम्पलेट होगा फिर, ये दिक्कत रह जाएगी। तो इसी को पूरा करना है हमें कि ये दिक्कत हमें सुलझानी है, तो इसी के लिए आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमें पढ़ानी है। तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम चलेंगे लेकर आगे, कहानी है। वाह 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 वाह। तो हमें लगभग 15 मिनट हो गए हैं,
स्पीड हमारी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। नोट कर लो इसको, note it down, note it down. Hello, hello, what is this, what are you doing? Hey boy, do you think my English is very bad? No, my English is not bad. Hey, yo, what is this? नोट कर लिया क्या? ओके, सो लेट्स मूव अहेड। अब हम करेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को कवर, कि कौन सा टेम्पलेट होगा वो हमें कैसे पता चलेगा? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से पता चलेगा। आज वो ही नहीं रखा गया, मेरे से याद ही नहीं रहा इतना, मैं लेक्चर में थोड़ी रखना स्टार्ट करूंगा वो, है ना। एनसीईआरटी, यहाँ पे लाइट भी नहीं लगाई, लाइट तो अभी भी कर सकते हैं हम ऑन, यहीं पे लगी हुई है। यस, रोशनी आई, गाली कोई नहीं बकेगा, क्या हरकतें कर रहा है, इधर देख बदतमीज, यहाँ देखो, है ना। एक मिनट, सॉरी। यस, सो आई एम बैक अगेन। एक्चुअली बाहर कोई ऑर्डर आ गया था, ऑर्डर आ गया मतलब कुछ मंगवाया था तो वो आया था, तो वो लेने जाना पड़ा। ठीक है, वगैरह होने होते हैं ना, जो अमेज़न से नहीं था। चलो, कहाँ थे अब हम? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, यस। सो नाउ which one will be the template strand? टेम्पलेट स्ट्रैंड को होगा, कौन सा होगा? डीएनए का 5 प्राइम टू 3 प्राइम या 3 प्राइम टू 5 प्राइम? देखो, बिकॉज अगर मैं बात कर रहा हूं डीएनए ऐसा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। मैंने क्या कहा? एमआरएनए की डायरेक्शन, तो पॉलीमरेज कैसे एक्ट करेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्ट करेगा। मतलब अगर उसको इस स्ट्रैंड पे एक्ट करना है तो वो यहां से बनाना स्टार्ट करेगा ना, बिकॉज यहाँ पे इसका 3 प्राइम है इस स्ट्रैंड का, तो पॉलीमरेज का तो 5 प्राइम ही आएगा ना, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाता जाएगा। यहां से अगर वो बनाएगा तो यहां से स्टार्ट करेगा, यहां से बनाता जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स, तो कोई फिक्स नहीं है कि डीएनए की कौन सी स्ट्रैंड यूज होगी। इट डिपेंड्स, किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? ऑन द पोजीशन ऑफ, किस चीज की पोजीशन पे? प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। बोला ये क्या है, ये कौन सी चिड़िया है ना? प्रमोटर टर्मिनेटर क्या मतलब है? व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस नॉनसेंस बिहेवियर? नहीं, तो प्रमोटर टर्मिनेटर क्या है इसके बारे में हमें जानना है, तो एक बार मैं इसकी फोटो क्लिक करता हूं, फिर आपको बताता हूं प्रमोटर एंड टर्मिनेटर के बारे में। यस, अब ध्यान से देखना, ये रहा। तो मैंने एक स्ट्रैंड बना दी डीएनए की, मैं डबल स्ट्रैंड ही बनाऊंगा, बट मान लो कि खुल चुका है डीएनए, है ना। मैकेनिज्म हम अगले लेक्चर में कवर कर पाएंगे, मुझे लग ही रहा है, बिकॉज अभी टाइम देखें तो हमारे पास 20 मिनट तो लगभग हो ही गए हैं, तो मैकेनिज्म आपका अगले लेक्चर में जाएगा। पहले बिकॉज प्रोकैरियोट्स का भी अलग है और यूकैरियोट्स का अलग बताना है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस वगैरह, है ना, तो वो अगले लेक्चर में देख लेंगे। नो प्रॉब्लम इज देयर, नो प्रॉब्लम। हमारे पास लेक्चर्स खुले हैं, कितने लेक्चर्स हैं? 16 लेक्चर्स हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम देखते रहेंगे। आज 8वां लेक्चर है, 8 लेक्चर्स अभी और पड़े हैं हमारे पास एज अ बैकअप। अब देखना आपको क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमें समझना है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? इसमें 3 चीजें आती हैं, एक होता है प्रमोटर, एक होता है स्ट्रक्चरल जीन, और एक होता है आपके पास टर्मिनेटर। ऑफ कोर्स नाम से पता चल रहा है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। एक और चीज, ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो भी आपको प्रोसेसेस पढ़ने हैं उनमें 3 चीजें, कहीं किसी भी चैप्टर की अगर मैं बात करूं, बायोटेक की बात कर रहा हूं या कोई भी चीज की बात कर रहा हूं, जो भी आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं उनमें 3 चीजें होंगी। सबसे पहले इनिशिएट होगा वो प्रोसेस, फिर वो मतलब इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ये 3 प्रोसेसेस, ये 3 चीजें जो है हर एक उसमें होंगी। जैसे एमआरएनए की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, फिर फॉर्म होता जाएगा जिसको हमने बोला इलोंगेट होगा एमआरएनए, और फिर टर्मिनेट हो जाएगा यानी रुक जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका अगर हमें बात कर रहा हूं डीएनए में भी, तो डीएनए में भी ऐसे होता है ना, इनिशिएट हो गया स्ट्रैंड में, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड में इनिशिएट हो गया, फॉर्म होता गया, फिर स्टॉप हो गया, पर उसमें बार बार यही प्रोसेस चलते रहते हैं, इनिशिएट हुआ, चला, फिर स्टॉप हो गया। कौन सी स्ट्रैंड में? लैगिंग स्ट्रैंड में। ठीक है, बट स्टिल वो अभी हमारे काम का नहीं है, वो तो मैं आपको जस्ट ऐसे आगे के लिए बता रहा हूँ कि ये 3 चीजें अलग हैं और वो 3 चीजें अलग हैं। ये 3 चीजें वो जो करवाएंगी, जैसे प्रमोटर क्या करेगा? प्रमोट करेगा, स्टार्ट करेगा, इनिशिएट करेगा, है ना। और ये क्या, प्रमोटर और टर्मिनेटर से हमें पता चलेगा कि कौन सा 3 प्राइम है या कौन सा 5 प्राइम है। मतलब कहने की बात, कौन सा हमारे पास टेम्पलेट है और कौन सा हमारे पास नॉन टेम्पलेट है। ठीक है, तो प्रमोटर एंड टेम्पलेट, प्रमोटर एंड टर्मिनेटर,
decide the help us to decide the template and non-template strand. What is non-template strand? टेम्पलेट तो समझ गए जिससे बन रहा है, नॉन टेम्पलेट का क्या मतलब हुआ, जो उसके अलावा दूसरी है। इसी को हम और क्या बोल देते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड भी बोल देते हैं। हेलो, कोडिंग स्ट्रैंड। रीजन क्या है कोडिंग स्ट्रैंड बोलने का, ये हम कवर करेंगे बाद में, मतलब थोड़ी देर में ये भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए हमें क्या करना है, इनको समझना है कि ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, क्या क्या चीजें हैं। देखो तो आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम ही मैं बनाता हूँ। एनसीईआरटी चलो मैं लेके नहीं आया तो यहीं पे खुद से बना लेते हैं। देखना एनसीईआरटी में आपका कुछ मेरे को याद है कैसा बना हुआ है, ऐसा बना होगा, ऐसा। और ये कहाँ पे होगा, यहाँ पे 5 प्राइम 3 प्राइम, तो ये है 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, एग्जैक्ट एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये क्या दिखा रहा है, ये एरो, दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ न्यू mRNA सिंथेसिस। ये कहीं तो न्यू आरएनए जैसे जिस डायरेक्शन में बनेगा वो दिखा रहा है। अब देखो न्यू आरएनए कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, और उसका स्टार्ट कहां से होगा आरएनए बनना, 5 प्राइम से, मतलब जो नया आरएनए बनेगा उसका इस साइड क्या होगा 5 प्राइम, और उस साइड तक जा रहा है तो वहां पे उसका 3 प्राइम होगा। तो इससे भी आपको पता चल गया कि टेम्पलेट कौन सा होगा, ये वाला। क्यों, ये क्यों टेम्पलेट, बिकॉज अगर ये आपके पास 5 प्राइम है तो इसका टेम्पलेट में ऑफकोर्स यहाँ पे क्या होगा 3 प्राइम होगा। तो टेम्पलेट आपका, इससे पता चल गया आपको, ये जो एरो सा हमने लगाया है इससे पता चला कि टेम्पलेट आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ठीक है। अगर ये एरो मैं यहाँ की जगह कहां लगा देता, मान लीजिए मैंने लगा दिया ये एरो इस साइड से, ऐसे लगा देता एरो अगर ये, तो बताओ टेम्पलेट कौन सा होता। देखो अब क्योंकि एरो इस साइड को है, एरो इस साइड को है, और आरएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन से काम करता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो से 3 प्राइम ना, तो 3 प्राइम तक ये एरो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 3 प्राइम होगा, यहाँ पे आपका 5 प्राइम होगा। मतलब अब टेम्पलेट कौन सा है, 5 प्राइम आरएनए में है, तो 5 प्राइम का टेम्पलेट कौन सा होगा, ये वाला, तो अभी टेम्पलेट ये हो जाएगा। तो ये एरो भी डिसाइड कर रहा है कि टेम्पलेट कौन सा है। क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा इससे रिलेटेड भी कि टेम्पलेट बताइए, है ना, ठीक है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको दिखा देता हूं कि ये 5 प्राइम किसका है, एमआरएनए का, और इस साइड होना चाहिए 5 प्राइम 3 प्राइम एमआरएनए का। तो 5 प्राइम अगर एमआरएनए का इस साइड है तो इसी साइड डीएनए का क्या होना चाहिए, कौन से स्ट्रैंड का, टेम्पलेट स्ट्रैंड का इस साइड क्या होना चाहिए 3 प्राइम होना चाहिए। तो इसके लिए टेम्पलेट क्या बन गया, ये बन गया, तो ये मैंने लिख दिया टेम्पलेट। फिलहाल ये एक रूल हो गया कि टेम्पलेट कैसे बता सकते हो, इस एरो की मदद से। सेकेंडली अगर आपको मान लो ये एरो नहीं दिया, सीधा प्रमोटर टर्मिनेटर दिया हुआ है, और उनकी लोकेशन कैसे दी हुई है ये देखना, ये मैंने आपको कह दिया कि ये आपके पास दिया हुआ है प्रमोटर, और ये है आपके पास टर्मिनेटर, और ये बाकी जो बीच का है इसको हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। इन सबकी डेफिनेशन वगैरह भी आपको लिखवा दूंगा, स्ट्रक्चरल जीन की लिखवा देंगे अगले पेज पे। बट समझने की बात क्या है, अगर प्रमोटर इस साइड है मतलब स्टार्ट इस साइड से होगी, और इस साइड से स्टार्ट हो रही है, मतलब डीएनए आरएनए जो बनेगा उसका इस साइड क्या होगा 5 प्राइम होगा, और टर्मिनेटर की तरफ आरएनए का क्या होगा 3 प्राइम स्ट्रैंड होगा, है ना। तो मतलब इससे भी आपको यही मिल रहा है कि 5 प्राइम इस साइड है आरएनए का, और उस साइड 3 प्राइम होगा। तो अगर इस साइड 5 प्राइम है आरएनए का, तो डीएनए का इस साइड डीएनए की स्ट्रैंड का क्या होना चाहिए 3 प्राइम, वही वाली टेम्पलेट होगी, तो यही वाली टेम्पलेट है, ठीक है। टेम्पलेट को समझना है आपको। तो ये प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर, ये हो गया आपके पास ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, पूरी क्या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। मतलब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, वो जहां से क्या है ट्रांसक्राइब होगा। तो ये क्या है, डीएनए की कुछ सीक्वेंसेस जिनको हमने क्या कह दिया प्रमोटर, बाकी कुछ सीक्वेंसेस जिनको कह दिया टर्मिनेटर, और ये बीच में वो डीएनए है जो कोई ना कोई आरएनए को कोड करेगा, ठीक है। अगले पेज पे लिखवा देता हूँ, पहले इसको नोट करो कितना टाइम हो गया। देखो 25 मिनट हो भी गए, पता नहीं चल रहा अभी तक, तो कुछ करा भी नहीं हमने इतना कुछ खास। माइक ऑन है, ऑन है, क्योंकि बाहर गया था ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि माइक बंद ही रह गया हो। वैसे तो आके मैंने शायद चलाया था, बट स्टिल। अब देखना, क्वेश्चन देखिएगा। आइडेंटिफाई टेम्पलेट स्ट्रैंड, बताना है टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सी है, ठीक है। देखो ये है 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, प्रमोटर टर्मिनेटर, ये है ए पार्ट। बी पार्ट 5 प्राइम
3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। इस बार सेम में ही ये है प्रमोटर, ये है टर्मिनेटर। प्रमोटर टर्मिनेटर पूरा लिख लेना खुद ही, है ना। थर्ड सी पार्ट, सी पार्ट में देखना क्या है। सी पार्ट सेम 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, बस डिफरेंस कहां है, ये रहा एरो। डी पार्ट 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, डिफरेंस कहां है, ये रहा एरो, ठीक है ना। तो बस आप बताइए कि क्या क्या आपके पास लग रहा है कि आपको कौन कौन से स्ट्रैंड आपके पास टेम्पलेट है किस किस पार्ट में। ए पार्ट में देखो टेम्पलेट कौन सा हो सकता है, टेम्पलेट कहां से स्टार्ट होगा, एमआरएनए बनना प्रमोटर से स्टार्ट होगा। प्रमोटर स्टार्ट करेगा, अब किस डायरेक्शन में बनाएगा, ऑफ कोर्स इससे आगे तो थोड़ी जाएगा, पीछे जाएगा ना, है ना। तो मतलब जहां पे प्रमोटर है वहां पे एमआरएनए का क्या होगा 5 प्राइम, तो यहाँ पे एमआरएनए अगर मैं बनाऊंगा, इससे जो एमआरएनए बनेगा प्रमोटर वाली साइड उसका क्या होगा 5 प्राइम होगा, और दूसरी साइड क्या होगा 3 प्राइम। बिकॉज कैसे बन रहा है 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये डायरेक्शन है एमआरएनए की सिंथेसिस की। तो स्टार्ट कहां से होगा 5 प्राइम से, जाएगा कहां तक 3 प्राइम तक, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम जा रहा है। अब देखो ये अगर आपके पास एमआरएनए है, ये आपके पास एमआरएनए है, तो इसका टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा होने वाला है डीएनए में से, जिसका यहाँ पे 5 प्राइम है, तो उसका क्या होना चाहिए 3 प्राइम। तो ये आपके पास टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये आपके पास जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये वाली, ठीक है, ये वाली स्ट्रैंड आपके पास टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो ये आपका आंसर हो जाए। सेकेंडली अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, है ना, इसमें देखो प्रमोटर इस साइड है, मतलब यहां से बनना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे आपका 5 प्राइम होना चाहिए, यहाँ पे आपका 3 प्राइम होना चाहिए, किसका एमआरएनए का। तो अगर एमआरएनए का 3 प्राइम यहाँ पे है, तो डीएनए का यहाँ पे 5 प्राइम होना चाहिए, तो ये वाली स्ट्रैंड आपकी क्या हो जाएगी टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाएगी। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक जा रहा है, तो ये क्या आपका मतलब यहाँ पे 5 प्राइम होगा और यहाँ पे 3 प्राइम होगा। एमआरएनए के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके ऑपोजिट डीएनए के पास क्या होगा, ये वाली स्ट्रैंड होगी फिर आपके पास टेम्पलेट स्ट्रैंड, बिकॉज यहाँ पे 5 प्राइम, तो ऑपोजिट डीएनए के पास 3 प्राइम होनी चाहिए। नेक्स्ट सिमिलरली यहाँ पे 5 प्राइम यहाँ पे 3 प्राइम, तो इस बार क्या है, यही स्ट्रैंड आपकी क्या हो जाएगी टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने टेम्पलेट और दूसरी मतलब नॉन कोडिंग, मतलब ये क्या हो जाएगी कोडिंग स्ट्रैंड, ये क्या है कोडिंग स्ट्रैंड, ये क्या है, इसमें ये टेम्पलेट है तो ये क्या हो जाएगी कोडिंग हो जाएगी। कोडिंग और टेम्पलेट याद रखना है, टेम्पलेट वो जिसको देख के बन रहा है, और कोडिंग वो बाद में बताऊंगा कोडिंग में क्या है, इसको नोट कर लो। नोट कर लिया होगा आपने मेरे ख्याल से। अब देखना एक एग्जांपल लेते हैं, तो आपको क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है वो देखना, एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, प्रयास करूं। पहले चलो हम उसी को एक बार समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं, स्ट्रक्चरल जीन को एक बार मैं आपको बता देता हूं, स्ट्रक्चरल जीन क्या है। स्ट्रक्चरल जीन दैट पार्ट कौन सा पार्ट, वो वाला पार्ट विच एक्चुअली ट्रांसक्राइब्स फॉर एन एमआरएनए, सॉरी फॉर एन आरएनए। क्या मैंने एमआरएनए कहा, नहीं, जरूरी थोड़ी स्ट्रक्चरल जीन जो है वो एमआरएनए ही बनाए, आरएनए भी बना सकती है। इसीलिए स्ट्रक्चरल जीन में भी कई सारी चीज होती है, सिस्ट्रॉन्स होते हैं। एक सिस्ट्रॉन क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा, वो हम बाद में देखेंगे, सिस्ट्रॉन वाला हम बाद में देखेंगे, क्या तो हो सकता है कल के लेक्चर में देखें। तो एक्चुअली ट्रांसक्राइब्स फॉर एन एमआरएनए कौन करेगा, स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्राइब करेगा एक्चुअली, ठीक है, इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अगर मैं बात कर रहा हूं प्रमोटर की, तो प्रमोटर क्या है, किसके ऊपर था, डीएनए के ऊपर, तो सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट इज प्रेजेंट। अब ध्यान से देखनी है ये चीज, ये है 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, मैंने कहा यहां पे प्रमोटर है, ये आपके पास क्या है प्रमोटर है। तो आप मुझे बताइए कोडिंग स्ट्रैंड कौन सी होगी, टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सी होगी। यहां पे प्रमोटर मतलब यहां पे एमआरएनए का होगा 5 प्राइम, यहां पे होगा 3 प्राइम, ऑलराइट, यहां पे 5 प्राइम यहां पे 3 प्राइम। तो प्रमोटर को अगर मैं कोडिंग स्ट्रैंड के बेसिस पे लिख रहा हूं, तो कहां पे है कोडिंग स्ट्रैंड कौन सी होगी, अगर ये एमआरएनए है तो टेम्पलेट हो गया ये वाला 3 प्राइम और 5 प्राइम वाला, क्योंकि एमआरएनए कैसा है 5 प्राइम to 3 प्राइम। तो कोडिंग स्ट्रैंड कौन सी होगी, ये वाली। तो कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट है ना, दैट इज प्रेजेंट
अच्छा देखो, हमने ऐसा क्यों लिखा, कोडिंग स्ट्रैंड के मतलब से क्यों लिखा? कोडिंग स्ट्रैंड को हमने एक वो मान लिया, क्या मान लिया, अजम्पशन मान लिया कि हम सब कुछ लिखेंगे तो कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में ही लिखेंगे। क्यों, ऐसा क्यों भाई? तुम्हारी मर्जी चलेगी। हेलो, हेलो, क्या नाम है तेरा? बदतमीज, नाम कोई मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, नहीं तो नाम रखता तेरा कोई है हिमावारी के भाई। इधर देख। ठीक है, तो ये सब है कि हमने कोडिंग स्ट्रैंड को क्या मान लिया, एक वो मान लिया कि हाँ यार हम कोडिंग स्ट्रैंड के बेसिस पे लिख देंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे होगा टेम्पलेट। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ आपके पास, सॉरी, टर्मिनेटर की, टर्मिनेटर सीक्वेंस ऑफ डीएनए, वो सीक्वेंस डीएनए का प्रेजेंट एट 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। तो याद रखना है हम किसके बेसिस पे करेंगे डिनोट, कोडिंग स्ट्रैंड के बेसिस पे। टेम्पलेट स्ट्रैंड के बेसिस पे हम कुछ नहीं करते। अगर मैंने आपको कहा ना कि ये है आपके पास एक स्ट्रैंड है, आपके पास ये, इसका मैंने आपको दे दिया कुछ बेसिस के बारे में, आपको मैंने कहा इससे डीएनए बताओ, तो आप इसको कोडिंग ही मानोगे, इसको टेम्पलेट नहीं मानोगे। ठीक है, याद रखनी ये चीज, आगे करवाऊंगा मैं, बताऊंगा, बट एक सीक्वेंस में चलते हैं ना, तो इसलिए इसको अभी नहीं करना आपको याद। अभी आप ये याद रखेंगे, इसको नोट करो, जल्द से जल्द इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आए और आपको आगे बताएं। आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन। तो एक चीज याद रखनी है, प्रमोटर के बारे में लिख लो कि आरएनए पॉलीमरेज इसी पे बाइंड करेगा और स्टार्ट करेगा रेप्लिकेशन, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन। इसी पे बाइंड करेगा, इस पे बाइंड किया तो वो जाएगा किस साइड, इसी साइड को जा सकता है ना, इस साइड को गया तो यहाँ पे 5 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम, मतलब ये वाला टेम्पलेट हो गया और ये वाला कोडिंग स्ट्रैंड हो गया। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि हम आगे चल सकें। ओए ओए, जल्दी लिख ले ओए, ओए लिख ले ओए, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। ओ धक्की टिकट, हाँ भैया, भैया, भैया मुझे बॉब ने बहुत मारा। कमेंट में ना तुम पता नहीं क्या कर दोगे भाई। अच्छा, यहाँ तक कोई पहुंचेगा ही नहीं वीडियो में। मैंने देखा है अभी थोड़े दिन पहले, मेरे ख्याल से पता नहीं प्रीमियर था या मैंने अभी जस्ट वीडियो अपलोड हुई थी, एक आधा मिनट हुआ था, साथ ही में कमेंट आ गया वेरी गुड लेक्चर। अरे भाई पहले लेक्चर तो देख तो लो, है क्या तुम्हें यही बड़ा अच्छा लग गया? हेलो गाइस, तो मैं सुमित शर्मा का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल या बैच जीता नहीं है, यही बड़ा अच्छा लग गया तुम्हें? है इससे क्या समझ आ रहा है? अच्छा एक मिनट में चौक थोड़ी नहीं ले लेता हूँ। देखो हमने कितनी चौक इस चैप्टर में खत्म कर दी है, और पिछले चैप्टर के मैंने नोट्स तैयार कर लिए थे, नोट्स मतलब क्लास नोट्स। तो मैंने देखा कि जो 14 लेक्चर्स थे, प्रीवाइक्यूज को हटा के जो हमने 14 लेक्चर्स दिए थे, उसके 190 कुछ पेजेस बन रहे थे, 190 समथिंग पेजेस हैं। तो मैं तो हैरान हो गया, मैंने कहा इतना मैं लिख लेता हूँ, इतना अगर मैंने खुद के लिए लिखा होता तो आज मैं कहाँ से कहाँ होता। नहीं यार, मेरे को ये काम अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ, नहीं तो करने को तो मेरे पास भी बड़े काम हैं, बट स्टिल पैशन एक पैशन ही होता है, राइट? ऑलराइट, तो सर चलिए आगे करते हैं काम। देखो ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों आपको मैंने थोड़ा सा बातों में उलझाया, ताकि हम लिंक जो है वो बरकरार रखा जाए और आप कहीं बोर ना हो जाएं, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का कार्यक्रम। तो हम कहाँ पे थे? टेम्पलेट कोडिंग, ये सब हमने समझा दिया। अब कोडिंग, कोडिंग स्टैंड बोलते क्यों है, ये भी समझाना रह गया, है ना? कोडिंग स्टैंड को कोडिंग स्टैंड क्यों बोलते हैं, उसको हमने टेम्पलेट क्यों नहीं बोला, या उसको हमने नॉन टेम्पलेट क्यों नहीं बोला? देखना ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, राइट एमआरएनए या आरएनए सीक्वेंस। आरएनए का सीक्वेंस लिखवाना है आपको, लिखना है आपको। ये मैंने कह दिया आपके पास प्रमोटर है, और ये मैंने कहा कि आपके पास टर्मिनेटर है, ये आपकी डीएनए की स्ट्रैंड है। अब प्रमोटर, तो ये मैंने लिख दिया 3 प्राइम, 5 प्राइम, 5 प्राइम, 3 प्राइम। आंसर देखना, पहले इसको तो लिखो फिर आंसर लिखेंगे ना। देखो ए टी, ये ए है, ए टी सी सी टी जी जी ए। तो यहां पे क्या आएगा, ए की जगह टी, ए जी, ये जी लिख रहा हूं यार, ठीक है, जी जी, और ए सी सी टी टी, ये क्या सही लिखा गया? हाँ जी सही लिखा गया है। अब आपसे मैंने पूछा एमआरएनए बताना है आपको, तो देखो एमआरएनए अगर मैं देखूं, प्रमोटर इस साइड है तो इस साइड से पढ़ना स्टार्ट करेगा आरएनए पॉलीमरेज,
और वो किस स्ट्रैंड को पढ़ेगा जो इस साइड से 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। मतलब उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी ना, मतलब यहाँ पे mRNA का 5 प्राइम होगा, तो ये मैंने बना दिया 5 प्राइम, ये मैंने बना दिया 3 प्राइम। ठीक है, तो mRNA का अगर 5 प्राइम यहाँ पे है तो डीएनए की टेम्पलेट का 3 प्राइम यहाँ पे होना चाहिए। तो टेम्पलेट कौन सी होगी, ये वाली स्ट्रैंड, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, मैंने लिख भी दिया। ये क्या बन गई हमारे पास, टेम्पलेट स्ट्रैंड बन गई। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं, अरे मतलब आपने देखा यार हमारे आगे आज बैठा है बच्चा पढ़ाकू, ये टॉपर कह लो हैं, अब हमारे अंदर इतना तो है नहीं कि हम खुद पढ़ के आए, तो हमने उसी से चेपा मारना स्टार्ट कर दिया। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में ही आंसर छुपा है, पर तुम उससे चेपा मार रहे हो, तुम्हारा पेपर हो गया कैंसिल। बोलो क्या ये बढ़िया हुआ, नहीं तुमने उसे देख के आंसर चेपा मारा, अच्छा इसने लिखा इट इज द, अच्छा इसका नेम साहिल, हम भी साहिल लिख देते हैं, अच्छा नाम भी उसी का चेप दिया मान लो गलती से, ऐसा तो चलो होगा नहीं, बट स्टिल आप उसका पेपर देख रहे हो, आपने चेपा मार दिया, बट आपको किसी ने देख ली टीचर ने और आपको उसने हटा दिया वहां से उठा के कहीं और, बस पेपर डायरेक्टली कैंसिल तो नहीं होता ना कहीं भी, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ तो नहीं होता था। ठीक है, बट स्टिल उठाया और कहीं और बिठा दिया, हाँ चलो तुम इससे दूर चलो। तो वही चीज यहाँ पे है कि आपको पता नहीं है कि आपके क्वेश्चन पेपर पे डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, बट आप किसी और से ही, है ना, देख रहे हो, किसी और से मांग रहे हो आंसर्स को, है ना। तो ये टेम्पलेट स्टैंड है जिसको देख के आप आंसर लिख रहे थे, आप अपने दोस्त को देख के आंसर लिख रहे थे, तो ये वही है टेम्पलेट स्टैंड, आपका दोस्त आपके लिए टेम्पलेट स्टैंड हो गया जो आपके आंसर के लिए, है ना। तो बस इसको देख के आप आंसर क्या लिखोगे, देखो ए क्या ए था, अगर मैं टेम्पलेट स्टैंड को देख के लिख रहा हूं तो ए था, ए की जगह क्या आता है टी, पी की जगह क्या आ जाएगा यू, बिकॉज mRNA बन रहा है, टी ए, सी की जगह जी, जी और यहाँ पे आएगा ए सी सी यू यू, ये आपने बना दिया mRNA अपने दोस्त को देखकर, है ना, टेम्पलेट स्टैंड को देखकर कह लो। ऑलराइट, तो ठीक है, ये क्या है कोडिंग स्टैंड जो आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा है मान लो, ठीक है ना, दोस्त से तो आपने पूछ लिया, पर ये क्वेश्चन पेपर में लिखा ही हुआ आपको मिल रहा है पहले से, आपने ये नहीं देखा कि इसमें से अगर मैं टी की जगह यू लगा दूंगा तो वो सेम बन जाएगा, देखो इसमें टी की जगह यू लगा के देखो, यू ए जी जी ए सी सी यू यू, क्या ये और ये सेम नहीं है। तो इसीलिए हमने इसको कोडिंग स्टैंड कहा, बिकॉज इसमें रिप्लेस टी विद यू एंड डायरेक्टली गेट mRNA, बल्कि इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, हाँ ए की जगह टी आएगा, टी की जगह ये आएगा, ये इसमें सिंपल याद रखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर आपके पास है, जहां पे प्रमोटर 5 प्राइम पे है ना, तो मैंने अभी क्या बताया था प्रमोटर कहां पे होगा 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्टैंड, ये कोडिंग स्टैंड है, इसके 5 प्राइम पे ही प्रमोटर है, इसके 3 प्राइम पे ही क्या है टर्मिनेटर है। आप कोई भी अरेंजमेंट करके देख लो, हमेशा इसकी जो मैंने लोकेशन बताई वही निकलेगी, ठीक है ना। तो यही चीज होती है, ये भी mRNA ये भी mRNA है, ठीक है। ये मेथड 1 से हमने बनाया टेम्पलेट स्टैंड को यूज करके, ये मेथड 2 से बनाया कोडिंग स्टैंड को यूज करके। कोडिंग स्टैंड को यूज करके कैसे करेंगे, ये करेंगे, टेम्पलेट स्टैंड को यूज करके क्या करेंगे, टेम्पलेट स्टैंड की जगह क्या करेंगे हम, ए की जगह क्या ले आएंगे यू ले आएंगे, टी की जगह क्या ले आएंगे ए ले आएंगे, जी की जगह सी और सी की जगह जी, देखो। तो ये हमने एक क्वेश्चन किया, तो इसीलिए हमने कोडिंग स्टैंड को क्या कहा, मतलब नॉन टेम्पलेट स्टैंड को, एक मिनट पहले मैं इसकी फोटो क्लिक करता हूँ फिर अगले पेज पे लिखवा देता हूँ, हो जा, समझने की बात होती है, चाहे टाइम जितना मर्जी लगाए यार आप, इट्स नॉट अबाउट द टाइम, समझ आ जाए बस, फिर चाहे जैसे मर्जी आए। ऑलराइट, तो देखो क्या कहा मैंने आपको, वाई नॉन टेम्पलेट स्टैंड, देखो मैं हर चीज बोल के लिखवाता हूं, तो जो भी हम लिखेगा ना कमेंट में, अरे अब की टाइपिंग समझ नहीं आई, ये हो गया, हमें तो पता नहीं लगता, हम तो भाई बेकार हैं, हम तो, हमें तो पता नहीं लगता, हम तो सुनता नहीं सुनाई नहीं देता, हमें क्या बोल क्या रहे हैं लिख क्या रहे हैं, हमें तो पता नहीं लगता। भाई क्या कर रहे हो यार, मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं सीधा पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो वाई नॉन टेम्पलेट स्टैंड इज नोन एज कोडिंग स्टैंड। ओह माय गॉड, क्या जी डाला है मैंने, अच्छा चलो मैं अच्छी से राइटिंग लिखता हूँ, ठीक है, अच्छी से राइटिंग लिखूंगा, ठीक है, जैसे मेरे को अच्छी आती है, ये ज्यादा ही हो गया कुछ, इसको हमने नोन कोडिंग स्टैंड क्यों बोला, बिकॉज लुकिंग एट इट
replacing T by U, the thymine by uracil, we directly get the mRNA. हमें डायरेक्टली mRNA RNA मिल रहा है तो फिर हम ऐसा क्यों ना करें, इसीलिए हमने इसको कह दिया कोडिंग स्ट्रैंड कह दिया. एंड एवरीथिंग यहां पे भी लिख लो, इट इज अ कन्वेंशन मतलब to use it as the basis of location of anything on a DNA. मतलब कन्वेंशन बन गया है कि हम डीएनए पे अगर किसी चीज को लोकेट करना है तो हम इसी के रिस्पेक्ट में लोकेट करेंगे, है ना, ऑन द, उसको क्या बोलते थे, विद रिस्पेक्ट टू, हम इसी के रिस्पेक्ट में सब चीजें देखेंगे. इसको नोट करो. आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन, और मैंने इसकी फोटो भी खींच ली है. अब इसी से रिस्पेक्टेड में, मतलब इसी के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. मैं फिर से एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बना रहा हूं आपके सामने, देखना. 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम. प्रमोटर टर्मिनेटर, ठीक है ना. तो प्रमोटर कहां पे होगा, 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड. 5 प्राइम एंड एक प्रमोटर, मतलब ये वाली स्ट्रैंड क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है ना. तो कोडिंग स्ट्रैंड की 5 प्राइम एंड को हमने क्या कह दिया, अपस्ट्रीम. 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड अपस्ट्रीम बोल दिया हमने, इसको क्या बोल दिया, अपस्ट्रीम बोल दिया है. एंड सिमिलरली 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, ये भी हम कोडिंग स्ट्रैंड के बेसिस पे ही बता रहे हैं, देख लो, डाउनस्ट्रीम. तो अगर मैंने सिंपल कहा डाउनस्ट्रीम मतलब स्ट्रक्चरल जीन में कोडिंग स्ट्रैंड का 3 प्राइम. ओके. एक चीज और, इससे रिलेटेड हम क्या कह सकते हैं, प्रमोटर की लोकेशन कहां पे है, अपस्ट्रीम. और अपस्ट्रीम हम किससे रिलेटेड, किस रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, अपस्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड. अगर हमने सिंपल अपस्ट्रीम लिखा तो मतलब कोडिंग स्ट्रैंड के ही बारे में बात हो रही है, ठीक है ना. अगर मैंने कहा टर्मिनेटर की लोकेशन क्या है, दैट इज डाउनस्ट्रीम, और ये किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, हमेशा विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड. अगर मैंने लिखा डाउनस्ट्रीम ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड तो आप मानेंगे कि वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के बारे में बात हो रही है, ठीक है. तो ये है आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से रिलेटेड, इसको भी नोट करो. फिर आपको मुझे कुछ और भी चीजें बतानी है. वैसे टाइम तो 45 मिनट तो हो ही गए हैं, बट स्टिल क्वेश्चंस में आपको कैसे कैसे दे सकते हैं कि एमआरएनए लिखना है. हो सकता है वो आपको दे दें ये चीज, यहां पे है आपके पास, मान लो ATCG, और यहां पे क्या होगा, फिर एक जगह TAGC. सिंपल आपको दिया है ये, राइट दी एमआरएनए. अगर आपको सिंपल ऐसे दिया हुआ है राइट दी एमआरएनए, तो आप किसको क्या मानेंगे, ये मानेंगे 5 प्राइम, ये मानेंगे 3 प्राइम. जो ऊपर है उसको 5 प्राइम 3 प्राइम, इस नीचे वाले को 3 प्राइम 5 प्राइम. ये कन्वेंशन है, तो आप इसको क्या मान के चलेंगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यही मान के जाना है आपको. ATCG TAGC. अब बोला हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से टेम्पलेट कौन सी होगी, ये भी दिक्कत है. तो आप टेम्पलेट इसी साइड से देखेंगे, मतलब एमआरएनए का इस साइड आपको 5 प्राइम रखना है फिर, ठीक है ना. ये आपको मान लो क्वेश्चन में ऐसे ही दिया हुआ है, 2 स्टैंड दे दी, आपको ये भी नहीं बताया कि 3 प्राइम 5 प्राइम कौन सा है, आपको ये भी नहीं बताया प्रोमोटर कहां पे है, टर्मिनेटर कहां पे है, आपको वो एरो भी नहीं दिया हुआ. तो आप डायरेक्ट क्या मानोगे कि ऊपर वाली क्या है, यहाँ पे 5 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम, यहाँ पे 5 प्राइम. और एमआरएनए की सिंथेसिस आप यहां से मानोगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो इसकी टेम्पलेट बन जाएगी ये वाली स्टैंड से. देखो अगर एमआरएनए है यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एज कन्वेंशन हमने ये सेट कर रहा हुआ है कि अगर क्वेश्चन में हमें कुछ ना दिया हो तो हम ऐसे ही मानेंगे ये 5 प्राइम 3 प्राइम है, तो इसका टेम्पलेट होगा ये, तो ये टेम्पलेट है और ये कोडिंग स्टैंड है, ठीक है ना.
ये टेम्पलेट है, ये कोडिंग स्टैंड है। अगर ये टेम्पलेट है या ये कोडिंग है तो हम कोडिंग के रिस्पेक्ट में देख लो ना, AUCG लिख लो डायरेक्ट, ठीक है ना, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। सेकेंडली, अगर आपको मान लो उन्होंने सिंपल ये दिया हुआ है और टर्मिनेटर वो प्रमोटर तो आपको दिया हुआ है, मान लो टर्मिनेटर प्रमोटर आपको दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेम यही ATCG है और यहाँ पे TAGC है, बट आपको इन्होंने इस बार यहाँ पे दे रखा है प्रमोटर, यहाँ पे दे रखा है टर्मिनेटर, मतलब स्टार्ट इस साइड से होगी एंड उस साइड से होगी, है ना। तो मतलब इस साइड mRNA का 5 प्राइम होगा, बट आपको यहाँ पे DNA और RNA का, DNA की दो स्ट्रैंड्स का 5 प्राइम 3 प्राइम नहीं दे रखा, तो वो आप कन्वेंशनली जैसे यहाँ पे माना वैसे ही मानोगे, यहाँ पे 5 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम, यहाँ पे 5 प्राइम, कन्वेंशनली ये मानोगे, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको सिर्फ एक स्ट्रैंड दे रखी है DNA की ATGC, बट आपको नहीं बताया कि कौन सी स्ट्रैंड है, तो आप डायरेक्ट इससे mRNA कैसे बनाओगे, इसको कोडिंग स्ट्रैंड मान के mRNA बनाओगे। कोडिंग स्ट्रैंड से कैसे बनाते थे, T की जगह बस आपको U लगा देना, तो AUGC डायरेक्ट ये। तो ये कुछ आपके पास क्या है, कन्वेंशन है, इसको क्वेश्चन मत मानना, कन्वेंशन मानना है इसको, है ना। अगर आपको ऐसे दिया तो ऐसे करोगे, ऐसे दिया तो ऐसे करोगे, ठीक है, नोट कर लो। फिर आपके पास दिक्कत आएगी सिस्ट्रॉन की, तो सिस्ट्रॉन हम अगले लेक्चर में ही कवर करेंगे। अब हम पिछले लेक्चर की रिवीजन भी देखेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, एनसीईआरटी रीडिंग भी करेंगे और आपके कमेंट्स भी देख लेंगे। तो लेक्चर यहीं पे आज तक का जो नया पढ़ाना था वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, एनसीईआरटी रीडिंग आज के लेक्चर की बच गई है, तो वो मैं आपको करवा देता हूँ। ओपन अप योर एनसीईआरटीज, पेज नंबर मैं आपको देख के बताता हूँ खोल के, माइक लगा हुआ है ना। पेज नंबर इज ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स ऑन 107 पेज नंबर। The process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA is termed transcription. Principle of complementarity governs the process of transcription except the adenosine instead of uracil. मतलब एडिनोसाइन की जगह क्या आएगा, एडिनोसाइन के कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन की जगह क्या आएगा, यूरेसिल आएगा, ये तो पता ही है आपको। Unlike in this process of replication which one set in the total DNA gets duplicated. Replication में यही कहा कि total DNA duplicate हो जाएगा, but in transcription only a segment of DNA and only one strand is copied into RNA. This necessitates the defining the boundaries that would then demarcate the region and strand of DNA that would be transcribed. तो हमें पता कैसे चलेगा कौन सा रीजन और कौन सा स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब हो रहा है। Why both strands are not copied? इसका आंसर देखो आपको नीचे दिया ही हुआ है। If both strands act as template, they would code for RNA molecule with different sequences. देखा था ना हमने, दोनों स्ट्रैंड को करके अलग अलग सीक्वेंस मिल रहे थे, एंड इन टर्न अलग अलग प्रोटीन्स मिलेंगे। एक अच्छा यहाँ पे एक और चीज थी, एक और चीज नोट कर लो, वो चीज रह गई थी, ऑल द प्रोटीन्स आर नॉट रिक्वायर्ड एट द सेम टाइम। सारे प्रोटीन हमको सेम टाइम पे चाहिए भी नहीं होते, इसलिए हम सारा डीएनए एक साथ वो ट्रांसक्राइब नहीं करते, ठीक है ना। तो यही लिखा भी होगा इन्होंने आगे, इफ बोथ स्ट्रैंड्स आर टेम्पलेट तो हमें आरएनए एंड इन टर्न दे कोड फॉर प्रोटीन्स, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन द प्रोटीन्स वुड बी डिफरेंट। हमने देखा ना अमीनो एसिड भी अलग अलग बनेंगे ना, प्रोटीन का सीक्वेंस अलग अलग, तो अमीनो एसिड भी अलग अलग बनेंगे, राइट। हेंस वन सेगमेंट ऑफ डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन्स। यही मैंने आपको बताया कि एक ही डीएनए से आपको दो अलग अलग प्रोटीन्स मिल जाएंगे, and this would complicate the genetic information transfer machinery. Secondly, the two RNA molecules if produced simultaneously would be complementary to each other. दोनों एक दूसरे के complementary होंगे और double bond बना लेंगे। This would prevent RNA from being translated into protein and exercise of transcription would become a futile one. All right. Transcription unit. The transcription unit in DNA is defined primarily as three regions: promoter, structural gene, terminator. Sorry. There is a convention in defining the two strands of DNA. Since the two strands have opposite polarity and the DNA-dependent RNA polymerase also catalyze the polymerization in only one direction, that is 5 prime to 3 prime. पता ही आपको 5 prime to 3 prime जाता है सिर्फ। The strand has the polarity 3 prime to 5 prime. तो वो strand जिसकी 3 prime to 5 prime polarity होगी वो क्या होगी, template होगी, and is also referred as template strand. और दूसरी strand क्या हो गई, and the sequence same as RNA. दूसरी स्ट्रैंड का सीक्वेंस सेम है RNA की तरह, except thymine at the place of uracil is displaced during transcription. Strangely, this strand which does not code for anything, second strand template जो non coding strand है, sorry जो non template strand है, वो किसी चीज को कोड थोड़ी कर रही थी, क्या वो RNA बना रही थी, नहीं, वो RNA बना थोड़ी रही। देखो यही उन्होंने लिखा है, RNA तो template strand बना रही है ना, बट
वो किसी चीज के लिए कोड नहीं कर रही नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, फिर भी हमने उसको कोडिंग स्ट्रैंड क्यों कहा? बिकॉज उसको देख के हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि एमआरएनए कैसा होगा, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा भी होगा, which do not call for anything is referred as coding strand. All the reference point will be defining a which define a transcription unit is made with coding strand. तो सारे रेफरेंस जो हमने लिए हैं वो with respect to coding strand ही लिए हैं। To explain the point, a hypothetical sequence from a transcription unit आपको दे रखा है, जैसे उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम इसका एक बार लिख लेते हैं। इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है आपको, देखो इन्होंने आपको डीएनए दिया हुआ है सीक्वेंस 3 प्राइम पे दिया हुआ है, ATGC 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 वही दिया हुआ है सारा। तो इसको क्या ही बनाना है, आपने बना ही लोगे इसका आरएनए, तो मैंने सोचा ये आपको करवा देते हैं एज अ प्रैक्टिस, आरएनए बना देना बस, ठीक है। कहाँ है? The promoter and terminator flank the structural gene in the transcription unit. Flank मतलब दोनों साइड से उसको कवर करेगा। The promoter is said to be located 5 prime end of the structural gene. 5 prime end of the structural gene मतलब किसका 5 prime? कोडिंग का। Reference made with respect to the polarity of coding strand. It is the DNA sequence that provides binding site for RNA polymerase. प्रमोटर के बारे में बात कर रहे हैं कि वो एक डीएनए सीक्वेंस है जो कि बाइंडिंग साइट दे रहा है आरएनए पॉलीमरेज को, एंड इट इज द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोमोटर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट व्हिच आल्सो डिफाइंस द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। इसी से हमें पता चल जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सी, कोडिंग स्ट्रैंड कौन सी। अगर प्रमोटर जिसके 5 प्राइम पे है वो कोडिंग और दूसरी वाली टेम्पलेट। बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन द टर्मिनेटर डिफाइनिंग ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट वुड बी रिवर्स। हमने देखा ही था ना जब हमने 4 एग्जांपल किए थे, एक में मैंने उल्टा बनाया, एक में सीधा बनाया, तो टर्मिनेटर जो आपका टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट स्टैंड वो अलग अलग हो गए थे, फिर चेंज हो गए थे, है ना। तो देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस दैट मे बी प्रेजेंट अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम टू द प्रमोटर, मतलब प्रमोटर की भी ऊपर की साइड और नीचे की साइड कुछ ना कुछ हो सकता है। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दीस सीक्वेंसेस शैल बी डिस्कस्ड व्हाइल डीलिंग विद द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। आगे देखेंगे आप रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पे, ठीक है, तो वो हम बाद की बात है, वो वहां देखेंगे हम। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन, यहाँ पे आपको यहाँ से आपको नहीं रीड करना है बिकॉज यहाँ पे एक्सॉन्स इंट्रॉन्स आ गए और मोनोसिस्ट्रॉनिक पॉलीसिस्ट्रॉनिक चीजें आ गई, तो ये आपको रीड नहीं करना है, दिस यू नीड नॉट रीड। एक चीज और याद रखना, एक चीज, एक मिनट, चलो वो भी हम अगले लेक्चर में बता दूंगा। सेंस स्ट्रैंड एंटी सेंस, सेंस एंटी सेंस ये बताना है ना, तो वो अगले में कर लेंगे हम। अब आज मुझे और क्या करना चाहिए, रिवीजन करवा देता हूँ आपको किस चीज की, ट्रांसक्रिप्शन की, सॉरी रेप्लिकेशन की, है ना। तो एक बार डस्टर में निकाल के एक मिनट, वेट फॉर अ मिनट, फर्स्ट लेट मी चेक इट आउट कि हमने ये लेक्चर नंबर सही ही लिखा है कि गलत तो नहीं लिख दिया। मेरे को लग रहा नहीं सही लिखा है, पिछला लेक्चर 7 ही था, मुझे लग रहा था कि मैंने गलत लिख दिया। लेक्चर 7 में हमने देखा था अबाउट रेप्लिकेशन की रेप्लिकेशन कैसे कैसे होगा, हमने एंजाइम्स के बारे में बात करी थी। आंखें बंद करके सिर्फ सुनना है आपको, ठीक है ना। मैं देखो कितना टाइम हो गया हमें वीडियो में, देखो यार टाइम बड़ा कम बचा है अभी, तो मुझे कमेंट भी देखने थे आपके। चलो कोई नहीं, होमवर्क भी दिखाना है आपको, बताना है अभी, चलो कोई नहीं, करेंगे एक आधा 10 मिनट आगे हो जाएगा, 1 घंटे से तो कोई बात नहीं है। बदतमीज, यहाँ देखो हमने देखा था कि इसमें क्या क्या होगा, हेलिकेज, टोपोइसोमरेज, प्राइमेज, एंडोन्यूक्लियेजेस, है ना, या एक्सोन्यूक्लियेजेस, एंडोन्यूक्लियेजेस, न्यूक्लियेजेस काम कर रहे हैं, ठीक है, और कई सारे एंजाइम्स हमने पढ़े, प्राइमेज पढ़ा था। तो कैसे कर रहे हैं काम देखना। ये मैंने क्या कहा कि ये आपके पास क्या है, एक डीएनए का एक स्ट्रैंड है, यहाँ पे ये है 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसको ओपन कर दिया, किसने ओपन किया, हेलिकेज ने, और टोपोआइसोमरेज ने इनकी स्ट्रैंड्स का टेंशन जो है वो रिलीज कर दिया। तो हेलिकेज ने इसको खोल दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइमर लगेंगे, जैसे इसके कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर लगेगा और इसके भी यहाँ पे प्राइमर लगेगा ना, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनानी है। तो यहाँ पे जो प्राइमर लगेगा वो मान लिया हमने कैसे लग रहा है, ये लग गया, मैंने कहा प्राइमर, ये लग गया प्राइमर, और यहाँ पे भी प्राइमर ऐसे ही होगा, तो ये लग गया प्राइमर। प्राइमेस एंजाइम जो है वो प्राइमर लगाएगा, ठीक है। अब प्राइमर आरएनए प्राइमर होते हैं, ये तो आरएनए के कुछ पेयर्स होते हैं जिनको हम बोलते थे प्राइमर, ठीक है ना। अब डीएनए पॉलीमरेज कहाँ पे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहाँ पे एक्ट करेगा, प्राइमर के ऊपर चिपक जाएगा, बाइंड कर जाएगा, और प्राइमर से कहाँ तक जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब देखो अगर ये स्ट्रैंड बनेगी तो यहाँ पे उसका 5 प्राइम होगा ना, तो वो सीधा ऐसे 3 प्राइम तक चलता जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम न्यू स्ट्रैंड, और क्योंकि ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनी है तो इसको हमने क्या कहा, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, और लीडिंग स्ट्रैंड भी कहते हो आप इसको, बिकॉज ये कंटिन्यूअसली बनती जा रही है। बट अगर मैंने यहाँ की बात करी
तो यहाँ पे देखना, इस साइड 5 प्राइम है, उस साइड 3 प्राइम, तो जो नई स्ट्रैंड बन रहा ऐसे बना दी मैंने नई स्ट्रैंड, उसका इस साइड 3 प्राइम एंड होगा और इस साइड 5 प्राइम एंड होगा, है ना। तो एक्शन तो कैसा करेगा, यहाँ पे अगर मैंने मान लिया कि पॉलीमरेज एक्ट कर भी गया, पॉलीमरेज यहाँ पे चिपक गया, तो उसका एक्शन तो 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा। तो इसका 5 प्राइम क्या है, इस साइड है, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम मतलब ऐसे को सिंथेसिस होगी, ये होगी एक सिंथेसिस। अब इसके ऊपर वाला डीएनए भी बना थोड़ी है, तो वहां पे एक और प्राइमर आके जुड़ना पड़ेगा, फिर ये होगा, फिर एक और प्राइमर जुड़ेगा, फिर ये होगा। और ये कौन सी स्ट्रैंड, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये कैसी स्ट्रैंड है, नॉन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस या कहें तो लैगिंग स्ट्रैंड है, लैगिंग स्ट्रैंड है, ठीक है, नॉन कंटिन्यूअस स्ट्रैंड या लैगिंग स्ट्रैंड। और ये क्या है, ये जो छोटे छोटे ये सेगमेंट बन गए, इनको हमने क्या कह दिया, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अच्छा, अब कुछ बच्चे जो मतलब हम क्या बोलता रहता हूं मैं, जो कुछ है वो तो चले गए होंगे अभी तक, कि रिवीजन नहीं चल रही, हमने तो पढ़ लिया सब कुछ। एक चीज अभी आपको बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, कितने प्राइमर हैं, 1 2 3, कितने ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, 1 2 3। तो ये आप याद रख लेना है कि नंबर ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइमर्स, कितने प्राइमर उतने ही आपके पास ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इसको नोट करो, ये आपको मैंने इसी लेक्चर में बताया, पिछले लेक्चर में नहीं बताया था, नोट कर लो, जितने प्राइमर उतने ही ओकाजाकी फ्रेगमेंट लगेंगे। देखो इतने प्राइमर थे, 3 ओकाजाकी फ्रेगमेंट बन गए। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स तो बन गए, बट अब हमें ये प्राइमर हटाने पड़ेंगे। प्राइमर क्या है, आरएनए के सीक्वेंस हैं, तो इनको तोड़ने के लिए या कट करने के लिए हम मॉलिक्यूलर सीजर्स को बुलाएंगे, जो कि क्या है, एंडोन्यूक्लियेसेस। तो वो क्या करेंगे, या एक्सोन्यूक्लियेसेस मान लो, बिकॉज ये कॉर्नर पे है तो एक्सोन्यूक्लियेसेस आएंगे। कॉर्नर के लिए क्या होते हैं, एक्सो, और जो सेंटर से कट कर रहे हैं वो होते हैं एंडो। तो कॉर्नर से इसको कट कर देगा, कट करके ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, है ना। तो ये अलग हो गए, क्या प्राइमर अलग अलग हो गए। अब प्राइमर के कारण अलग होने से यहाँ पे मैंने कहा प्राइमर अलग हो गया, तो ये गैप बन गया। इस गैप को कौन भरेगा, लाइगेस एंजाइम। ये लाइगेस ने क्या किया, इसको गैप को भर दिया। लाइगेस क्या है, मॉलिक्यूलर ग्लूज हैं। ऐसे एंडोन्यूक्लियस क्या थे, मॉलिक्यूलर सीजर्स थे, तो ऐसे लाइगेस क्या है, मॉलिक्यूलर ग्लूज हैं। तो हेलिकेज इसको खोल देगा, ये सब होता जाएगा, फिर ऐसे ही आगे 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 बनता जाएगा, और ये आगे ऐसे और प्राइमर ऐड करके, और प्राइमर ऐड करके, और प्राइमर ऐड करके ये खुलता जाएगा ना, तो ये बनता जाएगा आगे आगे, ठीक है। तो दैट वाज द रेप्लिकेशन प्रोसीजर, ठीक है। इसको भी नोट करना चाहो कर सकते हो, एक बार मैं इसकी भी फोटो क्लिक कर लेता हूँ, ऑलराइट, ठीक है ना। तो एक बार मैं इसकी भी एक बार हिली गया फोटो खींचते खींचते मेरे दिमाग की तरह। कितना टाइम हो गया, ओके इट्स 57। तो हम कमेंट्स भी देख सकते हैं, वैसे तो अब कमेंट्स कम ही आए हैं, बट स्टिल जो आए होंगे वो देख लेते हैं एक बार। अगर मैं होमवर्क आपको बता दूं, क्या आपको होमवर्क में करके आना है। पिछले लेक्चर में मेरे ख्याल से हमने आपको दी थी डीपीपी नंबर 4 या 3, नहीं लेट मी चेक, ये चेक की हुई बात अच्छी होती है। तो सॉल्व डीपीपी नंबर्स, चलो यार गप्पे मार रहा हूँ मैं, पिछले लेक्चर में भी एंड में है, और रिवाइज कर लेना लेक्चर्स को और नोट्स बना लेने हैं ठीक है। तो आपके कमेंट्स पे आते हैं, 1 मिनट, इसकी मैं एक बार फोटो क्लिक करता हूँ, फिर आपके कमेंट्स देखते हैं। बढ़िया बढ़िया कमेंट्स, जो भी आपके बढ़िया या गंदे जैसे भी हैं, देखने तो पड़ेंगे ही। तो लेक्चर 7 के कमेंट्स में है, पुलकित परिहर जी कीप गोइंग ब्रदर, थैंक्स अ लॉट। ये और ये तनिष 1405 बड़े सपोर्टिंग हैं। देन अभिषेक मधेशिया जी, इन्होंने दिल दिल भेजा, तो हमने भी इनको दिल दिल भेजा तो नहीं है, बट हमारी तरफ से दिल दिल। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के 6th लेक्चर में वो आ रही है, मशहूरी आ रही है। अच्छा, यहाँ पे कमेंट्स हैं, 6 कमेंट्स हैं इस पे भी। यू आर अलख पांडे सर 2.0, नहीं यार, कहाँ वो कहाँ हम। पुलकित परिहार, अच्छी लिखा था सुबोध राठौड़ ने, पुलकित परिहार ने लिखा है, नमस्ते भाई लगे रहो, हाँ जी जी थैंक्स अलॉट। अभिषेक मधेशिया दोबारा से आया है इनका कमेंट, मतलब ये भी बड़े सपोर्टिंग नेचर के हैं, पता नहीं इन्होंने देखा भी है लेक्चर पूरा कितनी बार लिख दिया है, वेल डन ब्रो, थैंक्स अलॉट। नेक्स्ट, हरे कृष्णा लिख रहे हैं, हरे कृष्णा, आई एम अ नीट एस्पिरेंट एंड आई ऑल्सो हैव अ स्ट्रॉन्ग बायोलॉजी, यू आर जस्ट अ गुड सोर्स ऑफ मोटिवेशन, इफ एनीथिंग आई कुड हेल्प लेट मी नो, श्योर आई विल लेट यू नो। नेक्स्ट, एक है आपके, क्या नाम है, सिंस XYT लिख रहे हैं, ब्रो दिस इज नॉट टीचिंग एनीथिंग
new multiple people do the same, you are just reading the book and writing on the board using more time 51 minutes. तो ये मेरे ख्याल से एक मिनट में देखूं जरा पूरा लेक्चर खोल के, शायद इसमें मैंने सेमी कंजर्वेटिव नेचर समझाया था। अब देखो वो आधे घंटे में खत्म हो गया था, बट सेमी कंजर्वेटिव नेचर के बाद जो आपने देखा हो, अगर लेक्चर नंबर 7 की ड्यूरेशन देखना तो वो 1 घंटा है। तो उसमें तो हमने कुछ मेरे ख्याल से रिवाइज भी नहीं किया था, सिर्फ लास्ट में थोड़ी बहुत गप्पे मारी थी, थोड़े बहुत कमेंट्स देखे थे, है ना। मतलब 50 मिनट्स में अगर मैं कहूँ तो आपका रेप्लिकेशन खत्म हुआ था। तो रेप्लिकेशन अगर मैं उसी लेक्चर में स्टार्ट कर देता तो वो नहीं हो पाता ना कंप्लीट, इसीलिए मैंने अगले लेक्चर में स्टार्ट किया है। एंड देखो कई सारी न्यूज़ आ रही हैं, बिगेस्ट अपडेट फॉर नीट 2024। अरे पता है तुमको भी कि सिलेबस अप्रूव हो गया, एंड उसमें भी एनटीए ने भी अप्रूव कर दिया। ठीक है, तो एक बार मैं चेक करूँ मैं कहाँ से गप्पे मारना स्टार्ट किए हैं। मेरे ख्याल से इस लेक्चर में तो मैंने देख लेता हूँ एक बार, है ना, बट स्टिल देखो चल ही रहा है कार्यक्रम। मतलब मेरे ख्याल से इनको ये दिक्कत है कि हमने 51 मिनट्स ले लिए हैं इतनी छोटी सी चीज को समझाने के लिए। हाँ, तो 40 मिनट्स में लेक्चर खत्म हुआ है, फिर हमने 10 मिनट्स गप्पे मारी हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से इनका कमेंट पढ़ लेता हूँ। ब्रो, दिस इज नॉट टीचिंग एनीथिंग न्यू, मल्टीपल पीपल डू द सेम। इन्होंने लिखा है ये पढ़ाना नहीं हुआ कि आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हो, ये भी इनकी दिक्कत थी। तो चलिए हमने इस पे भी काम किया है, और आपने देखा भी होगा लेक्चर नंबर 7 में मैंने एनसीईआरटी को कम ही रीड किया था। लेक्चर तब तो आया नहीं था मेरे ख्याल से ये कमेंट, जब मैंने रिकॉर्ड कर लिया था उसके बाद आया था शायद, आई डोंट रिमेंबर। बट लेक्चर 8 में तो मैंने एनसीईआरटी रीड ही नहीं की, बिल्कुल एंड में करी है। ठीक है, बट स्टिल देख सकते हो एनसीईआरटी की एक लाइन मैंने कवर कर दी है। वो मैं इसलिए रीड करता हूँ एनसीईआरटी बिकॉज अगर मैं बात करूँ तो इसी चैप्टर में मैंने स्टार्टिंग से एनसीईआरटी रीड करके ही आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था, और पिछले चैप्टर के जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वाले लेक्चर्स थे वहां से एनसीईआरटी रीड करना स्टार्ट किया था, कि पहले मैं रीड करूंगा, फिर लिखवाऊंगा, फिर समझाऊंगा, फिर पढ़ाऊंगा, है ना। तो वहां से मुझे थोड़ा सपोर्ट ज्यादा लगा कि हाँ तो इन पे सपोर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये चाहिए होगा इनको, दैट्स व्हाई आई वाज रीडिंग एनसीईआरटी। अगली बार से नहीं करेंगे तो एंड में रख लेंगे ना एनसीईआरटी सेशन। तो आई रियली टेक अप योर सजेशंस एंड एडवाइसेस। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप सो आपने सुन लिया होगा। एक बार मैं इनका कमेंट पढ़ के दोबारा से आपको समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ, ताकि मैं इनको इसकी क्लिप कट करके उस कमेंट में रिप्लाई कर दूं। ठीक है, 3 2 1 यस। सो सिंस वाईटी यहाँ पे लिख रहे हैं, ब्रो दिस इज नॉट टीचिंग एनीथिंग न्यू, मल्टीपल पीपल डू द सेम, यू आर जस्ट रीडिंग द बुक एंड राइटिंग ऑन द बोर्ड यूजिंग मोर देन 51 मिनट्स। यस, सो हाँ जी, ये क्या कह रहे हैं कि हमने पढ़ाया नहीं है, मतलब पढ़ाया तो है, मतलब इनके कहने का मतलब है कि हम एनसीईआरटी को रीड कर रहे हैं, फिर लिख रहे हैं, फिर पढ़ा रहे हैं, फिर समझा रहे हैं, तो इससे हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, और हमें 51 मिनट्स लगे उतने छोटे से कंसेप्ट को समझाने के लिए। तो 40 मिनट हमने समझाया, 10 मिनट हमने गप्पे मारी हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। एंड मोर मैं आपको और क्या बताऊँ कि हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में 3-4 लेक्चर्स में मेरे ख्याल से एनसीईआरटी स्टार्टिंग से रीड करी थी, एनसीईआरटी रीड करी, फिर लिखवाया, फिर समझाया, और पिछले लेक्चर के भी लास्ट के 2-3 लेक्चर्स में ऐसे किया था। तो इसीलिए हमें वहां पे रिस्पॉन्स थोड़ा मेरे ख्याल से ज्यादा मिला था, इसलिए मैंने ये चीज फॉलो करी थी। बट अगर आपको नहीं पसंद तो इस लेक्चर में आप देख सकते हैं 8th लेक्चर में मैंने एनसीईआरटी रीड बाद में की है, बिल्कुल एंड में, कि एनसीईआरटी रीड करके आपको बता दूं कि जो जो हमने पढ़ा है वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो दैट्स इट, ये मुझे आपको बताना था। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।